चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है कुमार कॉमर्स क्लासेस में और मैं हूं सुनील कुमार। तो चलिए, चैप्टर नंबर 2 आपका अकाउंटेंसी का चल रहा था, क्लास +1 का। उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं। चलिए, स्टॉक और इन्वेंट्री दोनों शब्द बार बार आपके लिए यूज किए जाएंगे। स्टॉक और इन्वेंट्री, मान लीजिए कोई चीज आप परचेज करते हैं, किसी चीज का बिजनेस करते हैं। हमने पिछले एग्जांपल में लिया था कि हम लोहे का बिजनेस है हमारा, यानी हम सरिया सेल और परचेज करते हैं। तो हम सरिया जब खरीद के लेके आते हैं तो जरूरी तो नहीं है कि पूरे साल में हमने जितना सामान खरीदा वो सारा का सारा हमारा सेल हो जाए, नहीं। तो जो लास्ट में कुछ बच जाता है तो हमारे पास जो पड़ा रहता है उसको हम स्टॉक बोल देते हैं, यानी जो अनसोल्ड रह जाता है, यानी जो गुड्स हमारा अनसोल्ड रह जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, स्टॉक बोल देते हैं। ठीक है बेटा, इतना ही ध्यान रखना है। कोई चीज जब हम रीसेल पर्पस से खरीदते हैं और साल के अंत में हमारे पास वो गुड्स सेल हुए बगैर रह जाता है तो जो अमाउंट या फिर जो स्टॉक बचता है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद इन्वेंट्री के ऊपर बात करते हैं। इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री और स्टॉक सिनोनियम है, हम कह सकते हैं कि दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन एक बारीक सा फर्क इसमें ध्यान रखना चाहिए अपने को। बारीक सा फर्क क्या है बच्चों? इन्वेंट्री शब्द वो ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है जो रीसेल पर्पस से नहीं बल्कि खुद बनाकर कोई प्रोडक्ट को सेल करती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने पहले एग्जांपल में लिया कि जब मैं सरिया खरीदता हूं तो उसको रीसेल पर्पस के लिए खरीदता हूं, लेकिन एक उसी तरह का दूसरा आदमी है, वो सरिया खुद ही बनाता है और फिर उसको सेल करता है। तो जब दूसरे वाला व्यापारी बात करेगा जो खुद बना रहा है तो वो अपने स्टॉक को क्या बोलेगा? इन्वेंट्री बोलेगा। वो अपने स्टॉक को क्या बोलेगा? इन्वेंट्री बोलेगा। तो ये बिल्कुल ध्यान से रखना है। और इन दोनों के बीच में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और डिफरेंस हम करेंगे अलग से वीडियो शूट करके। चलिए, उसके बाद बात करते हैं हम ट्रेड रिसीवेबल की। ट्रेड रिसीवेबल में कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल क्या है? हम बिजनेस करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और हो सकता है कि बिजनेस में सारा का सारा कैश में भी सेल हो जाए और हो सकता है कि कुछ ना कुछ हमें उधार भी सेल करना हो। तो जब हम उधार सेल करते हैं और जब उन लोगों से पैसा बाद में महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद आता है, जब तक वो पैसा नहीं आता है तब तक हम उनको क्या बोलते हैं? ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। समझ में आ रही है? यानी ये उधार में सेल किया हुआ गुड्स है और इसके ऊपर पैसा अभी नहीं आया है। तो ट्रेड रिसीवेबल को फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हमारे क्या होते हैं? डेटर होते हैं, और एक हमारे क्या होते हैं? बिल रिसीवेबल होते हैं। चलिए, डेटर क्या होते हैं? सीधी सी बात है, जब हमने किसी प्रोडक्ट को सेल किया तो उसने उधार में वो खरीदा तो उसको हम डेटर बोल देते हैं। लेकिन कई बार कोई अननोन आदमी हमसे प्रोडक्ट खरीदता है और हम विश्वास नहीं करते कि भाई आप पैसा दोगे क्या नहीं दोगे, तो वो लिखित में हमें गारंटी देता है कि मैं आपका इस टाइम से पहले या फिर इस टाइम तक वो पैसा आपका लौटा दूंगा। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? डेटर से कन्वर्ट होके वो क्या हो जाते हैं? बिल रिसीवेबल हो जाते हैं। इसके ऊपर आपकी क्लास +1 में पूरा का पूरा चैप्टर है, उसमें बहुत अच्छे से करने वाले हैं। इसी तरह से ट्रेड पेबल, अगर हम कोई सामान उधार में सेल करते हैं तो कहीं ना कहीं से हम भी कभी ना कभी उधार में खरीदते होंगे, तो उसी केस में ट्रेड पेबल आता है। ट्रेड पेबल भी आपका 2 पार्ट में चला जाएगा। एक तो आपका क्रेडिटर और एक आपका क्या बन जाएगा बच्चों? बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, सॉरी, इसको हम क्या बोलेंगे? बिल पेबल। तो 2 तरीके से है। क्रेडिटर, जो लोग हमको जानते हैं, अगर हम उनसे सामान खरीदते हैं तो वो हमारे लिए क्रेडिटर है, और जिनको हमें कुछ लिखित में देना पड़ता है उनको हम क्या बोलते हैं? हमारे लिए बिल पेबल है। तो चलिए, इतना ही फर्क देखना था अभी आपको। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म है वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर कोई भी पर्टिकुलर काम होता है, शुरुआत किसी भी काम की होती है, उसको हम किसी स्लिप वगैरह पे नोट करते हैं तो वो स्लिप की क्या बोली जाती है? वाउचर बोली जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है वाउचर। ठीक है,
जो जर्नी बिल्कुल स्टार्टिंग में कोई पॉइंट जब हम किसी रिकॉर्ड में नोट करते हैं तो उसको हम वाउचर बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट क्या होता है प्यारे बच्चों? डिस्काउंट भी दो तरीके का होता है। डिस्काउंट तो पूरा फंड से आता होगा आपको, है ना। डिस्काउंट के बारे में तो बहुत सुना है आपने। तो डिस्काउंट दो तरीके का रहेगा आपका बुक्स में, एक तो ट्रेड डिस्काउंट और एक आपका रहेगा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मैं उदाहरण देता हूं। मैंने कोई चीज 10,000 रुपए में सेल करने के लिए एमआरपी निकाल दिया। अभी कोई मैं एकदम से कोई बंदा आता है तो मैं उसको बोलता हूं कि आपको मैं ट्रेड डिस्काउंट दूंगा, यानी ट्रेड डिस्काउंट 1,000 रुपए दूंगा, यानी 10,000 की चीज मैं आपको 1,000 रुपए में सेल कर दूंगा। सॉरी 10,000 रुपए की चीज 1,000 डिस्काउंट के बाद मैं 9,000 रुपए में आपको सेल कर दूंगा। तो वो 1,000 रुपए क्या बोला जाएगा? आपका ट्रेड डिस्काउंट बोला जाएगा। ठीक है। अभी वो बंदा बोला कि भैया अभी तो पैसे नहीं है, अभी तो पैसे नहीं है, तो मैं पैसे बाद में दे दूं। मैं बोला अगर तू अभी पैसे देगा तो मैं तेरे को 500 रुपए और डिस्काउंट दूंगा, यानी 9,000 में बात हुई थी, मैं तेरे को 8500 रुपए में सेल कर दूंगा, अभी की अभी मुझे पैसे देगा। तो यानी कैश पैसा लेने के लिए अगर मैंने कोई डिस्काउंट किया तो उसको कैश डिस्काउंट बोलेंगे। अगर कोई चीज सेल करते टाइम डिस्काउंट किया उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट आपका क्या होता है? बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, जबकि कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होता है। तो इतना ही जानिए इसके बारे में। बाकी एक ब्रीफ डिस्कशन धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आपके बढ़ेंगे उसमें आपका होता चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच।